हेलो दोस्तों, इंडियन क्लास टॉप 1 में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ऑनलाइनर जीएस के सीरीज हम लोग देख रहे थे, 11 वीडियो पहले देख चुके हैं। आज 12वां वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए समय ना गंवाते हुए बीपीएससी और बीएसएससी थ्रू जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे प्रश्नों को हम लोग ऑनलाइनर जीएस के रूप में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर बेल आइकन ऑन कर ले ताकि इस तरह के वीडियो मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों समय न गंवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, लोकसभा में एंग्लो भारतीय प्रतिनिधियों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? तो ये मनोनीत किया जाता है दोस्तों अनुच्छेद 331 के तहत। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो ये होती है 14 होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों को सहायता अनुदान राजस्व अनुशासित कहाँ से होता है? तो ये होता है वित्त आयोग के द्वारा होता है। किसके द्वारा? वित्त आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कौन तिलहन शस्य भारत में सबसे अधिक उत्पन्न होता है? तो मूंगफली भारत में सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति को अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत आदेश कौन सा है? तो हैबियस कॉर्पस है। कौन है? हैबियस कॉर्पस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की आर्थिक नीति को और भी प्रतियोगी एवं प्रभावी वातावरण में शीघ्रता से सामर्थ्य देने हेतु गठनात्मक समायोजन ऋण कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों विश्व बैंक में। किसमें दोस्तों? विश्व बैंक आपका जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय आय की सही गणना करने में क्या एक समस्या है? तो ये समस्या है दोस्तों मुद्रा रहित उपभोग है। अगला क्वेश्चन है, आय में वृद्धि के साथ कर जो किसी व्यक्ति के आय को उच्चतम अनुपात में लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अग्रगामी कर कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रगामी कर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आबकारी शुल्क किस पर लगता है? किस पर कर है? तो ये पण्य या उत्पादन कर है। क्या है? पण्य का उत्पादन कर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आईडीबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो आईडीबीआई का स्थापना 1964 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुर्गापुर भिलाई राउरकेला में इस्पात संयंत्रों को किस अवधि में स्थापित किया गया था? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? तो प्रतिवर्ती एक अनैच्छिक क्रिया है जो स्नायु को एक उद्दीपन के कारण होता है। स्नायु के एक उद्दीपन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोरेटर क्या कार्य करता है? तो पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करके ठंडा करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेसर किरण पुंज के प्रधान लक्षण क्या है? तो उच्च तीव्र संकीर्ण किरण पुंज होता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ अनन्य क्रिया नहीं करता है तो यह स्तब्ध यानी स्थिर आवेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक एकल घिरनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो एकल घिरनी का प्रयोग आयास अनुप्रस्थ की दिशा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक विद्युत तापक की कुंडली किससे बनी होती है? तो नाइक्रोम से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिरोध में से होकर प्रवाहित धारा 4 गुना वर्धित हो जाता है, विकसित ऊष्मा कितना बढ़ जाएगी? तो ये हो जाएगी 16 गुना का हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, परिस्थितित्र में ताप अस्थायी का कार्य क्या है? तो तापक्रम को नियंत्रण करना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक अपक्षयण प्रक्रम चूना पत्थर को सबसे अधिक प्रभावी करता है? तो जलयोजन करता है। अगला क्वेश्चन है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसके बीच अभिक्रिया होती है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये
संस्पर्श प्रक्रम में किया जाता है। भलनीकरण क्या है? तो भलनीकरण रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की विधि को भलनीकरण कहते हैं। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जब एसिटिलीन को बेयर अभिकर्मक से होकर गुजारा जाता है तो गुलाबी रंग निकलता है। यह किसके बनने के कारण होता है? तो एक्जेलिक अम्ल के बनने के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ मिलाने से चांदी दर्पण परीक्षण देता है? तो ये टालेन अभिकर्मक देता है। अगला क्वेश्चन है, जल न अम्लीय है और न ही क्षारीय है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि बराबर संख्या के हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल आयनों में विभाजित हो सकता है, यही कारण है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हेमोग्लोबिन क्या कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना कार्य। अगला क्वेश्चन है, पेचिश एवं इन्फ्लुएंजा कैसे होते हैं? तो क्रमशः जीवाणुओं और विषाणुओं से होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हम सकल जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं? तो जब एक शुक्राणु का एक अंडाणु से निषेचित करता है एवं जुग्मनज दो भिन्न कोष में विभाजित होकर स्वतंत्र रूप से विकसित होता है तो जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शहरी जनसंख्या की तुलना में कृषि कर्मियों के ज़्यादातर किस रोग से बीमार पड़ने के खतरा होता है? तो अंकुश कृमि बीमारी से होता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय रोगियों को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। क्या ज़्यादा नहीं लेना चाहिए? तो वसा ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो एशिया महादेश में, तो ये लगता है सोनपुर में, यानी बिहार में है सोनपुर। अगला क्वेश्चन है, कहाँ हाथी उत्सव होता है? तो ये जयपुर स्थान में हाथी उत्सव होता है, जयपुर राजस्थान में होता है। अगला क्वेश्चन है, जानता है कि गुफाएं किस प्रदेश में है? तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की महानिर्वाण कहाँ हुआ था? तो अगला क्वेश्चन ये कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, एलोरा का कैलाश मंदिर किससे बना होता है? तो आकाशमय तराश से बना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख त्यौहार क्या है? तो छठ पूजा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा प्रदेश मरुस्थल है? तो राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, बसंत का स्वागत करता एक भारतीय त्यौहार क्या है? तो बसंत पंचमी। अगला क्वेश्चन, जन्माष्टमी किनका जन्मदिन है? तो कृष्ण भगवान का है। अगला क्वेश्चन है, पुरी की रथ यात्रा किनके सम्मान में निकाली जाती है? तो ये निकाली जाती है कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के सम्मान में निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो हिमालय पर्वत स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य से बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये नर्मदा है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? तो ये पटना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्रमुख नदी कौन है? तो ये गंगा है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त का कौन मित्र दार्शनिक तथा मार्गदर्शक थे? तो ये थे कौन? विष्णुगुप्त और चाणक्य। इनका दूसरा नाम क्या है? चाणक्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन है? तो सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शेक्सपियर कौन कहलाते हैं? तो कालिदास को कहा जाता है। औषधि के अध्ययन विषय को क्या कहा जाता है? आयुर्वेद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य युगीन भारत की राजधानी किस प्रदेश में थी? तो बिहार में थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते थे? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। कोणार्क का काला मंदिर किस देवी देवता के लिए समर्पित है? तो शिव जी के लिए। अगला क्वेश्चन है, मध्य युगीन हिंदू साम्राज्य के गौरव का दर्शन कहाँ होता है? तो हम्पी में होता है। अगला क्वेश्चन है, शिशु ईसा का गिरजाघर कहाँ बनाया गया है? तो गोवा में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कौन सा मंत्र दिया गया? तो मंत्र दिया गया करो या मरो, डू एंड डाई का। अगला क्वेश्चन है, पटना का अनुपम स्मारक कौन है? तो गोलघर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का एक अन्य शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रमशिला में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कहाँ पर अक्ष संप्रदाय लोकप्रिय था? तो बिहार में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध किसके पुत्र थे? तो सुद्धोधन के थे। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर किनसे लड़ा था? तो ये पोरस से लड़ा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल शासन का संस्थापक कौन थे? तो बाबर था। कौन? बाबर था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। शेरशाह सूरी की कब्र कहाँ है? तो ये सासाराम में है। प्राचीन ग्रांड ट्रंक मार्ग किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
मनाया जाता है कहाँ? तो अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुड़ी पर्व मुख्यतः कहाँ मनाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं गुड़ी पर्व। अगला क्वेश्चन है, युगादि किन लोगों का नौ वर्ष पर्व है? तो ये दक्षिण भारतीयों का। अगला क्वेश्चन, लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो बरसाना में खेली जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऊँटों की दौड़ कहाँ होती है? तो पुष्कर मेला में होती है। जैन पंथ के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। मखली पुत्र गोसाल किसके समकालीन थे? तो महावीर के समकालीन थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने महेंद्र को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था धर्म प्रचार के लिए। अगला क्वेश्चन, हीनायन और महायान संप्रदाय किस धर्म के हैं? तो बौद्ध धर्म के हैं। अगला क्वेश्चन है, बेरी खुराक किसकी कमी की वजह से हो जाती है? तो विटामिन बी की कमी की वजह से हो जाती है। अगला क्वेश्चन, आरएनए में क्या पाया जाता है? तो यूरेसिल होता है। डीएनए की रचना कैसी होती है? तो द्विकुंडलीकार होता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह रोग का नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ करता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है दोस्तों? तो एक प्रकाश वर्ष होता है 9.64 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का इकाई क्या है? तो वाट होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? तो एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज का भस्मीकरण से क्या निकलता है? तो CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रंग सूर्य वर्णपट में नहीं है? तो जामुनी रंग सूर्य वर्णपट में नहीं है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत किसने शोध किया था? तो न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है, द्विनामकरण पद्धति किसने प्रस्तावित किया था? तो लिनियस ने प्रस्तावित किया था। व्हेल क्या है? तो व्हेल एक स्तनपायी है। PV = K सूत्र किसने दिया था? तो बायल्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह शोध किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुक्रोज क्या है? तो सुक्रोज एक डायसेकेराइड है, अणु है। कौन सा फल पकाने वाला अंतःस्राव है? तो एथिलीन है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प में द्विनिषेचन के बाद गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो त्रिगुणित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो अगुणित होती है। अगला क्वेश्चन है, जिराफ की उत्पत्ति एवं जैविक विकास किससे संबंधित है? तो लैमार्क से संबंधित। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मछली में प्रेरित प्रजनन के लिए क्या दिया जाता है? तो पीयूष ग्रंथि अंतःस्राव दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोयला के अपूर्ण दहन से क्या उत्पन्न होता है? तो कोयला के अपूर्ण दहन से CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका में राइबोसोम का क्या अर्थ है? तो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा किससे होता है? तो SO2 से होता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस किस गैस से होती है? तो ये CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से होती है। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4H2O होता है रासायनिक सोडा का रासायनिक सूत्र वाशिंग सोडा का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से होता है। अर्धचालक का एक भाग क्या है? तो ये सिलिकॉन है। अगला क्वेश्चन, ब्लैक होल पद किससे संबंधित है? तो खगोल शास्त्र से संबंधित है। एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है C2H5OH है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, एक्स किरणों के शोधन किसने किया था? तो एक्स किरणों को शोधन किया था रूंटगेन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, रेयन रेशा क्या है? तो रेयन रेशा सेलुलोज का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्निर्माण योग्य प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो वन जंगल है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल के साथ खनिजों की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो लौन बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य किससे संबंधित है? तो श्वसन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सिंह किस जंगल में पाए जाते हैं? तो भारत में सिंह गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो लोहा की कमी के कारण होता है। ग्वाटर खुराक में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पवन है। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत क्या है? तो ब्रह्मांड का उद्गम है बिग बैंग सिद्धांत। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, तो यह प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय परीक्षा PT में पूछा गया है, BPSC के द्वारा एग्जाम लिया गया था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, तो प्राचीन भारत की सबसे पुरानी राजवंश कौन सा था? तो ये मौर्य वंश था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा विश्व के सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है? तो मंदारिन यानी चीनी भाषा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली में थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की। यह लंबाई कितनी है? तो यह है 2880 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, इंडिया 2000 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम किसने लिखा है? तो APJ अब्दुल कलाम और YS राजन ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भारत में अपनी सर्वोच्च सीमा या शिखर पर कहाँ पहुँचती है? तो धूपगढ़ 1350 मीटर की। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की सबसे पूर्वी ओर बहने वाली शाखा का नाम क्या है? तो पद्मा है। अगला क्वेश्चन है, केरल के शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो कथकली है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्य विधान पालिका का ऊपरी सदन कौन होता है? तो विधान पालिका परिषद होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सॉरी दोस्तों, हम लोग चलिए देखते हैं। तो यहाँ से दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कह रहे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों और संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर वरीयता प्राथमिकता देता है? तो अनुच्छेद 13वां। कौन? अनुच्छेद 13वां। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन से संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? 368 अनुच्छेद संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में बिहार का अर्थ क्या है? तो बिहार का अर्थ हिंदी भाषा में बौद्ध मठ है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मुंगेर जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसने कहा? शक्ति बंदूक की नली से निकल कर आती है, तो माओ तात्सेंगू ने कहा। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ किस देवी देवता को समर्पित है? तो विष्णु देवता को समर्पित। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व विज्ञान में अवशेषों की आयु का अनुमान लगाने में किस शब्द का प्रयोग होता है? तो डेटिंग का। अगला क्वेश्चन है, कौन सी निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? तो लीग ऑफ नेशंस स्थापित हुआ। चलिए दोस्तों अगले पेज पे चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। उस खगोल शास्त्री का नाम बताएं जो एक तंत्रिका रोग से पीड़ित था और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाते थे। तो ये स्टीफन हॉकिंस थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रचूड़ समिति के रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये मैच फिक्सिंग एवं शर्त लगाना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की हरित क्रांति का मुख्य निर्माता का नाम क्या है? तो MS स्वामीनाथन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण के जीवन काल क्या है? तो 1902 से 1979 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने सरकारी सेवाओं के लिए सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षा शुरू किया? तो ये चीन है। भारत में राष्ट्रीय आय के लेखा समक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य भारत में दालों के उत्पादन को आधे बराबर योगदान करता है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान ये करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च वित्तीय सत्ता किसके पास है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो IBRD है। अगला क्वेश्चन, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मुद्रास्फीति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय जारी करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टॉर्च लाइट में प्रयोग होने वाला सेल क्या कहलाता है? तो लेग्रांची सेल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु के
अवस्थित एवं काल्पनिक प्रतिबिंब किसके प्रयोग से मिल सकती है? तो साधारण दर्पण से। अगला क्वेश्चन है, किस धातु में विद्युत कंडक्टिविटी सबसे अधिक होता है? तो चांदी में अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को कहते हैं? तो भार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसका भार में कमी किसके कारण बराबर होता है? तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होता है। दोस्तों, परमाणु नाभिकीय विघटन कैसी प्रक्रिया है? तो इसमें भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है तथा ऊर्जा निकलती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या है? तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत बराबर प्रतिकूल प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रिज्म से प्रकाश निकलता है तथा 7 रंगों के समूह में उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे छोटी तरंग लंबाई किस प्रकाश की होती है? तो बैंगनी की होती है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक कौन थे? तो जे थॉमसन थे। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर एक उपकरण है जिसे मापा जाता है, पानी का घनत्व मापा जाता है। खाद्य ऊर्जा किससे मापी जाती है? तो कैलोरी में मापी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्युत संस्थापन में फ्यूज वायर का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य जो है विद्युत धारा उच्च कर्षण से भवनों को नुकसान से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक में क्या होता है? तो परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। कौन सा धातु नमक तनु अम्ल की अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? तो तांबा नहीं देती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक गैस का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह किसका नियम है? तो यह बॉयल्स का नियम है। अगला क्वेश्चन है, वे अणु या परमाणु जो धन या ऋण चार्ज लेते हैं क्या कहलाते हैं? तो आयंस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लौह के चादर पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाते हैं? तो कठोर जल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों के जोड़ करने की क्षमता किससे पता लगाया जाता है? तो संयोजकता से पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु का उस गुण क्षेत्र को जो उसे चलायमान होने में गतिरोध करती है उसे क्या कहते हैं? तो जड़त्वा कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पदार्थ जो उच्च ताप पर गर्म करने पर प्रकाश का विकिरण करता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों इंडेक्सीसेंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 0 डिग्री C पर 1 लीटर पानी व 1 लीटर बर्फ का वजन अलग क्यों होता है? तो क्योंकि बर्फ़ का वजन पानी के वजन से कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नहाने व कपड़े धोने के साबुन क्या है? तो उच्च अम्लों का सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऑक्साइड जल में घुलने पर अम्लीय विलयन देगा? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलने पर अम्लीय विलयन देगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी कहते हैं कीड़ों का अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण किसमें बनते हैं? तो बोन मैरो में बनते हैं। कौन प्रजाति रोडेंट है? तो ये चूहा क्या है? रोडेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मायोपिया एक दृष्टि दोष है जिसमें क्या धुंधली दिखाई देती है? तो दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, भोजन में प्रोटीन की पाचन क्रिया उदर में शुरू होती है, जिसमें कौन सा एंजाइम होता है? तो पेप्सिन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शकरकंद क्या है? तो शकरकंद मूल या जड़ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बीज डाइसाइक्लोडैन है? तो मटर का बीज। अगला क्वेश्चन है, किस कोष में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है? किसी कोष में तो ऊर्जा उत्पन्न करना। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो ये मायोग्लोबिन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी पक्षी
परिमित है तो डोडो पक्षी परिमित है। अगला क्वेश्चन, इटली की मुद्रा क्या है? तो इटली की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो लीरा है। सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो शुक्र है। कौन है? शुक्र है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की राजभाषा क्या है दोस्तों? तो हिंदी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 250। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितनी है? तो 11 है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे क्या होते हैं? तो वे सांसद होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? तो सांसद होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे मंडलों की संख्या कितनी है? तो 17 है। कोचीन बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? तो वो अवस्थित है, तो यह है पश्चिमी तट पर है। अगला क्वेश्चन है जो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 1800 कब हुआ था? 1869 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रोजगार समाचार कहाँ से प्रकाशित होता है? तो दिल्ली से प्रकाशित होता है। कहाँ से दोस्तों? दिल्ली से प्रकाशित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण है। अगला क्वेश्चन है, समझौता एक्सप्रेस किन देशों के बीच चलती है? तो ये चलती है भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो रायपुर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के समीपवर्ती सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3 है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के अधिकांश भाग किस मिट्टी से आच्छादित है? तो कछारी मिट्टी से आच्छादित। अगला क्वेश्चन है, गंडक किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में पहला इस्पात कारखाना स्थापित हुआ? तो जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो केरल। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो सुल्तान महमूद ने नष्ट किया। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किसकी पूजा होती थी? तो पशुपति की पूजा होती थी। अगला क्वेश्चन है, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा है? तो आग जलाना सीखा। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1525 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु कहाँ स्थित है? तो नेपाल में है। अगला क्वेश्चन है, अशोक किनके पुत्र थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है, विख्यात लेखक प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो धनपत राय था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है? तो इकबाल ने लिखा। अगला क्वेश्चन है, रिचर स्केल से किसको मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है, कौन अम्लीय वर्षा पैदा करती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है दोस्तों अम्लीय वर्षा पैदा करती है। अगला क्वेश्चन है, भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन है? तो सिलिकॉन है। अगला क्वेश्चन है, किसके उत्पादन में वृद्धि को श्वेत क्रांति कहते हैं? तो दूध उत्पादन में वृद्धि को श्वेत क्रांति कहा जाता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, हैजे के रोगाणुओं को कौन फैलाता है? तो घरेलू मक्खी फैलाता है। अगला क्वेश्चन है, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो तना खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका की अवधारणा किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जख्मों के शीघ्र भरने में सहायक होने वाले विटामिन का नाम क्या है? तो विटामिन C। अगला क्वेश्चन है, सुप्तावस्था में मनुष्य के रक्तचाप क्या होता है? तो गिर जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मायोसिन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, एक लड़का अपने पिता से विरासत में कौन सा गुण प्राप्त करता है? तो 22+Y गुण प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लाभदायक कृमि है? तो केंचुआ लाभदायक कृमि है।
अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सी ग्रंथि स्वामी ग्रंथि कहलाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को स्वामी ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंछी है? तो मोर है। अगला क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति किसके समान होता है? तो 746 वाट के समान होता है। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बिजली का आविष्कार जो है थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा था? तो न्यूटन साहब ने खोजे थे। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो हेनरी बेकरेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन की संख्या क्या होती है दोस्तों? तो समान होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? पेट्रोलियम ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिक्ष यान किस देश ने भेजा था? तो सोवियत संघ ने भेजा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? तो कल्पना चावला थी। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की कंपन सर्वाधिक किसमें होती है दोस्तों? तो ठोस में होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? तो हीरा। अगला क्वेश्चन है, कौन सबसे लचकदार होता है? तो रबड़। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन तिथि का निर्धारण पद्धति का उपयोग किसकी आयु निर्धारण के लिए किया जाता है? तो जीवाश्म के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, परिशुद्ध शून्य किसके समान होता है? तो ये होता है परिशुद्ध शून्य किसके समान? तो दोस्तों ये 273.15 डिग्री सी होता है। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जंगरोधी इस्पात किस धातु में लोहा को मिलाकर बनाया जाता है? तो निकिल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, दिन के समय वृक्ष को कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? तो ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, कौन प्रोटीन के समृद्धतम स्रोत है? तो सोयाबीन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तापमापी में पारा का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों गर्म होने पर अधिक फैलता है, इसीलिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य मूल रूप से किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? ब्रह्मांड के उद्भव का व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रंग सूर्य की वर्णक्रम नहीं होता है? तो औरक्त नहीं होता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी गैस पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत जो है पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? बचाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय ये बीपीएससी के द्वारा ये भी लिया गया है 2001 में, उससे जो पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान देंगे दोस्तों, इससे आपके एग्जाम में बीएसएससी के एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनने की संभावना, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है लेनिन कहाँ का शासक था? तो लेनिन जो था दोस्तों, ये लेनिन शासक था सोवियत रूस का था। अगला क्वेश्चन है, लेनिन सोवियत रूस का था। खुदा बख्श पठागार कहाँ है? तो पटना में। अगला, खुदा बख्श पठागार कहाँ है? तो पुस्तकालय यानी पठागार कहाँ है? तो पटना में। अगला क्वेश्चन है, फिलिस्तीन किन के विरोध में लड़ रहे थे? तो यहूदियों के विरोध में लड़ रहे थे। अगला क्वेश्चन है, सिंदर कारखाना में क्या बनाया जाता है? तो खाद बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विधायक के लिए न्यूनतम आयु की सीमा क्या है? तो 25 साल है। विधायक के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी है दोस्तों? तो 25 साल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लता मंगेशकर कहाँ की थी? तो लता मंगेशकर महाराष्ट्र की थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य से। कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, क्यूबा कैसा देश है? तो क्यूबा समाजवादी देश है। अगला क्वेश्चन है, पोखरण कहाँ है? तो राजस्थान में है दोस्तों। कहाँ? राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि तमिल समस्या कहाँ रहा है? तमिल समस्या कहाँ रहा है? तो श्रीलंका में रहा है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास ने किस भाषा में लिखा है? तो कालिदास ने संस्कृत भाषा में लिखा। अगला क्वेश्चन है, टाटा इस्पात कारखाना कहाँ है? तो झारखंड में है। कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, बाबू वीर कुंवर सिंह का विद्रोह में भाग लिए थे? तो 1857 से 58 ईस्वी में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल कूद में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉलर कहाँ की मुद्रा है दोस्तों? तो डॉलर अमेरिकी मुद्रा है। अगला क्वेश्चन, अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यजीत रे किससे प्रभावित किया? तो ये भारतीय सिनेमा को प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन है, बोफोर्स मसाला किससे संबंधित है? तो भारतीय सेना से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोल घर कहाँ स्थित है? तो पटना में। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य कब बना? तो 1912 में बना। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास ने क्या लिखा है? तो रामायण को लिखा है। सद्दाम हुसैन कहाँ शासन करता था? तो इराक में करता था। बालकों में क्या बनता है? तो बालकों में एल्युमिनियम बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बाबू जगजीवन राम का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। अलेक्जेंडर कहाँ का राजा था? तो ये ग्रीक्स का था। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी का पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो क्रिकेट में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मगध कहाँ प्राचीन नाम क्या है? तो बिहार है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो ये हुआ था तो 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? तो सिल्वर नाइट्रेट है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? वाशिंग सोडा का। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस का उत्पादन कैसे होती है? तो वाष्प प्रक्रिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल कहाँ प्रयोग हो सकता है? तो बॉयलर में प्रयोग हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कपूर खुले पात्र में रखे जाने पर किसके कारण लुप्त हो जाती है? तो ये लुप्त हो जाती है ऊर्ध्वाधर के कारण। किसके कारण दोस्तों? ऊर्ध्वाधर के कारण। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पेंडुलम को लटकन अपने चाल की मध्य स्थिति में चलता है तो इसकी ऊर्जा क्या होती है? तो सभी गतिज ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घरेलू बिजली की खपत किस इकाई में मापा जाता है? तो किलोवाट में मापा जाता है, KW में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी आदमी के सिर पर भारी बक्सा रख कर समतल भूमि पर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वह क्या करता है? तो वह कोई कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, कह एक आदमी अपने सिर पर बक्सा रखकर समतल जगह और भूमि पर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वह क्या करता है? तो वह कोई कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है अस्थिर आवेश कौन उत्पन्न करता है? तो चुंबकीय और स्थिर विद्युत दोनों क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो तारों की अधिक दूरी तथा हवा के घनत्व में परिवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में यूज किया जाता है? तो नाइक्रोम का तार होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यंत्र जो प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है वह क्या कहलाता है? तो दिष्टकारी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डायनामो वास्तविक रूप से किसके जैसा कार्य करता है? तो ऊर्जा परिवर्तक के जैसा कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, नर तथा मादा किस फूल में अलग से बढ़ते हैं? तो खीरा में अलग से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आलू का कायिक प्रवर्धन किस में होता है? तो ये होता है दोस्तों तना में। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्य खेती किसकी होती है? तो चावल की होती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है दोस्तों? तो रिकेट्स होता है। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ क्या है? तो स्तनधारी प्राणी है। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन किसको बदल देता है? तो पेप्सिन जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कोशिका का कौन सा भाग श्वास लेने में सहायक होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है श्वास लेने में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? जहाँ क्लोरोप्लास्ट होता है वहीं पे होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, DNA की इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूक्लिक ऑटोटाइप्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस रेशे की अणु में प्रोटीन की इकाई होती है? तो ऊन में होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन बहुत सख्त पदार्थ काटने के लिए उपयोगी होता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन बम को किसके संगठन से बनाया गया है? तो हाइड्रोजन से बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, उच्च तापक्रम को नापने का क्या यंत्र है? तो पाइरोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, कौन ज्योतिहीन है? तो चांद जो है ज्योतिहीन है। अगला क्वेश्चन है, किसी दिखने वाले स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य कौन सा रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ज़्यादा लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल द्वारा नापा जाता है तो तापक्रम को मापा जाता है। लेड पेंसिल में लेड क्या है? तो ग्रेफाइट है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 17 क्या है? तो ये समस्थानिक। अगला क्वेश्चन है, साधारण तराजू समानता के किस सिद्धांत पर आधारित है?
तो ये बलों या गुणों के सिद्धांत पर क्या है आधारित। अगला क्वेश्चन है जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, तो ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है। सभी तरह के इस्पात में क्या होता है, तो कार्बन एवं लोहा होता है। अगला क्वेश्चन इथिन एथिलीन क्या है, तो अल्कीन है। अगला क्वेश्चन है साबुन क्या है, साबुन तो सोडियम और पोटेशियम लौने का ऊंचा सा अम्ल है साबुन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा के अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विदिष्ट करती है क्या कहलाता है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन कोलाइडी नहीं है, तो शहद कोलाइडी नहीं होता। अगला क्वेश्चन है पैराफिन मोम ठोस होने पर संकुचित हो जाता है, इसका गलनांक क्या होगा, तो दाब के साथ बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा साधारणतः किसी गैस को द्रवित होने में क्या सहायक होता है, तो कम ताप कम और अधिक दाब सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन से आइसोटोप में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को जोड़ कितना होता है, तो ये होता है कितना होता है, तो दोस्तों 3 होता है। दिया की बाती में तेल किस क्रिया द्वारा चढ़ता है, तो केशिका क्रिया द्वारा चढ़ता है। अगला क्वेश्चन है लोहे का निष्कर्षण किस आयक से होता है, तो हेमेटाइट से होता है। किसे, हेमेटाइट से होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो अमरावती। अगला क्वेश्चन है किस प्रांत को गठित करके उत्तरांचल गठित हुआ, तो उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कनेरू हम्पी किस खेल का नाम कमाई, शतरंज। अगला क्वेश्चन है सीएनजी किससे संपर्कित है, तो ये प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अभिज्ञान कुशांतलम किसने लिखा था, तो ये कालिदास जी ने लिखे थे। अगला क्वेश्चन है मिल्खा सिंह क्या थे, तो एक नामी धावक थे। अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति का कार्यकाल की सीमा क्या है, तो 5 साल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तो हल्का मामला किस भ्रष्टाचार उद्घाटित किया, तो ये भारतीय सैनिक व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कह रहा है कपिल वस्तु कहाँ है, तो कपिल वस्तु कहाँ है दोस्तों, नेपाल में। अगला क्वेश्चन है अंग किसका एक प्राचीन नाम है, तो बिहार के एक प्रांत का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सासाराम किसका मकबरा है, तो शेरशाह की। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में। उड़ीसा क्या है, तो उड़ीसी क्या है, तो एक नृत्य है उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जमशेदजी टाटा क्या थे, तो एक पारसी थे। अगला क्वेश्चन है सिंदरी खाद कारखाना कहाँ स्थित है, तो झारखंड में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो खेल कूद के लिए दिया जाता है। योजना आयोग किस क्षेत्र में काम करता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम करता है। अगला क्वेश्चन है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहाँ सक्रिय है, तो जम्मू कश्मीर में सक्रिय था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन है दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद किन प्रांतों का मामला है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक का मामला। अगला क्वेश्चन है ओराव क्या है, तो ओराव एक आदिवासी जनजाति है। अगला क्वेश्चन है किसको पागल राजा कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इस्लामाबाद किस देश की राजधानी है, तो पाकिस्तान की। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म को किसने प्रोत्साहन दिया था, तो कनिष्क ने दिया था। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन से पौधा कीट खाता है, तो ये पिचर प्लांट यानी घटपर्णी पौधा कीट खाता है। अगला क्वेश्चन है कौन आनुवांशिक पदार्थ है, तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है डेंगू जिसके द्वारा फैलता है, ईडीज मच्छर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हैजा किसके द्वारा फैलता है, तो घरेलू मक्खी से फैलता है। अगला क्वेश्चन है खून को थक्का किसने बनाता है, तो थ्रोम्बोसाइट बनाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है, पैंथेरा टाइग्रिस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उपग्रह से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है परम शून्य किसके समान होता है, तो ये 273.15 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा अर्धचालक का भाग है, तो सिलिकॉन है। अगला क्वेश्चन है थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया, तो बिजली का बल्ब का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है कौन चांद पर सबसे पहले उतरा, तो सबसे पहले अपोलो 11 चांद पर सबसे पहले उतरा। अगला क्वेश्चन है स्थायी चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु क्या है, तो इस्पात है। अगला क्वेश्चन है कौन सबसे
शुद्ध धातु है तो स्ट्रांसियम सबसे शुद्ध धातु है। अगला क्वेश्चन है, फिटकिरी किस प्रक्रिया से गंदे पानी को साफ करती है? तो स्कंदन प्रक्रिया से साफ करती है। कौन हंसाने वाली गैस है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि स्वतंत्र अस्तित्व में सूक्ष्म पदार्थ सूक्ष्मतम कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण होते हैं क्या कहलाते हैं? तो अणु कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, तापमापी में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि वह दीवारों से नहीं चिपकता। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये मुख गुहा से प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में किसका निर्माण होता है? तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बीज एक पतरी होता है? तो मकई का बीज एक पतरी होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कीट मानव के लिए उपयोगी है? तो मधुमक्खी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी प्राणी विलुप्त हो गए हैं? तो बब्बर शेर विलुप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के बाह्य कंकाल किसका बना होता है? तो ये पंख का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, बिजली की उच्च क्षमता वाली लाइन पर बैठा पंछी क्या होगा? तो अप्रभावी रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीटा किरणें कैसी होती है? तो बीटा किरणें रेडियोधर्मी केंद्रक द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता घटना चक्र की खोज किसने किया था? हेनरी बेकरल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर वर्णपट कौन सा वर्ण नहीं होता है? तो पराबैंगनी वर्ण नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसने दिया था न्यूटन साहब ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैक होल किससे संबंधित है? तो खगोल शास्त्र से संबंधित है। कौन सा संश्लेषित रेशा है? तो नायलॉन एक संश्लेषित रेशा है। अगला क्वेश्चन, निम्न समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों की प्रवेश कौन रोकता है? तो ओजोन रोकता है। कौन? ओजोन रोकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा गैस वातावरण का भाग नहीं है? तो क्लोरीन वातावरण का भाग नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, यह फिर आपको प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय ये पूछा गया है, ये द्वितीय पाली में। चलिए उसका क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। सूर्य की तीव्रता की कमी के कारण किस क्रिया से होता है? तो फ्यूजन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, फोर्स का एसआई मात्रक यानी बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ रेडियो एक्टिव नहीं होता है? तो इरिडियम नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जिंक का आवरण चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रोजन किसका आवश्यक तत्व है? तो प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया किसका नया नाम है? तो मिक्सोपाइसी का है। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी किसने दी? तो ये डार्विन ने दिया। अगला क्वेश्चन है, धरती के अपरूपण की रोकथाम किस प्रकार की जाती है? तो वनीकरण के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्तनधारी जीवों में मुख्य नाइट्रोजनीय वेस्ट क्या है? तो ये है यूरिया। क्या है? यूरिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम किसमें होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। अगला क्वेश्चन है, किसको कम खाने से मोटापे को नियंत्रण में लाया जा सकता है? तो वसा को कम खाने से मोटापा को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मायोसिस कौन सी अवस्था में कियाजमेटा बनता है? तो डिप्लोटिन अवस्था में बनता है। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन बनता है? तो इंसुलिन बनता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में बनने से कौन सी धातु मुख्य है? तो ये लोहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस पर्यावरण को प्रदूषित करती है? तो SO2 पर्यावरण को प्रदूषित करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी इकोसिस्टम में रहने वाले जीवों को समूह को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बायोम कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दोस्तों, सबसे कम संरंध्रक मृदा कौन होती है? तो चिकनी में होती है, चिकनी मिट्टी में होता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोफेज में ऊर्जा को ले जाने वाले तत्व ATP और क्या है? तो ये क्लोरोफिल है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
ध्यान दीजिएगा, जो ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से निकलती है वह कहाँ ट्रैप होती है, तो एटीपी से ट्रैप होती है। अगला क्वेश्चन है, हवा का सबसे अधिक दबाव कब होता है, तो जब हवा ठंडी और शुष्क हो जाती है तब दबाव होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अनुदैर्ध्य तनाव किसमें संभव है, तो सिर्फ ठोस में संभव है। अगला क्वेश्चन है, टैकोमीटर से क्या मापा जाता है, तो घूमने की गति को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आयतन और ताप में दबाव कैसे बदलता है, तो ये गैसों के भार की रैखिक दिशा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजरे तो संपूर्ण इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ नहीं मिलता है, तो ये पानी से कांच में नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति में कब बढ़ती है, ध्वनि की गति वायु में कब बढ़ती है, तापमान में वृद्धि से बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किरण और ध्वनि की तरंग दोनों में क्या समानता है, तो दोनों व्यतिकरण उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश किरणों की समानता किसके साथ है, तो ये गामा किरणों के साथ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारी आँखें कौन सी प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील है, तो पीला या हरा प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील है। अगला क्वेश्चन है, धरती के चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा ऐसा स्थान है जहां क्षैतिज घटक नहीं होते हैं, जहां क्षैतिज घटक न होते हैं, चुंबकीय ध्रुव है। क्या है, चुंबकीय ध्रुव है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, अच्छा कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।